नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन के 5वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के पृष्ठ संख्या 18 जो पीडीएफ फाइल आपने agnivi.com से डाउनलोड की है या हमने आपको भेजी है, उस सत्यार्थ प्रकाश का पृष्ठ संख्या 18 और पीडीएफ फाइल दिखाया है पृष्ठ 458 में से 10वां। तो पीडीएफ फाइल का पृष्ठ 10 है और सत्यार्थ प्रकाश की जो पीडीएफ फाइल agnivi.com से डाउनलोड की गई है उसका ऊपर पृष्ठ संख्या 18। यह हम सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास देख रहे हैं। तो देखेंगे आप यहाँ थोड़ा आगे चलकर महर्षि दयानंद कुछ मंत्रों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले है ओम खम ब्रह्म। ऐसे उन्होंने 11 संदर्भ दिए हैं, तो हम इनकी ही चर्चा कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर आप जाएंगे तो इन 11 संदर्भों में पहले की हमने चर्चा की थी। तो अब आप पृष्ठ संख्या 19 पीडीएफ फाइल का 11वां पेज, हिंदी में जो 11वां मंत्र के बाद हिंदी का है उसे हम जल्दी पढ़ते जाते हैं क्योंकि ये हमने पिछली बार देख लिया। अर्थ, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिखा है तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जैसे लोक में दैदी आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ये हमने पिछली बार इसकी चर्चा कर ली थी कि ईश्वर के जो नाम हैं वे या तो उसके गुण, कर्म या स्वभाव के वाचक हैं। इसके बाद हमने पहले मंत्र का जो अर्थ आगे आएगा उसकी भी चर्चा की थी। फिर से उसको पढ़ते हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं। अब महर्षि ओम से लेकर लगभग 100 नामों का अर्थ हमें बताएंगे। और जो व्याकरण की प्रणाली है कि हर शब्द किसी धातु से बनता है, तो धातु का उल्लेख करेंगे और व्याकरण की दृष्टि से कि उस धातु के साथ कौन से प्रत्यय या उपसर्ग आदि लगे हैं जिससे वो शब्द बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे ओम खम ब्रह्म जो पहला संदर्भ पिछले पृष्ठ पर था। अब ओम के बारे में क्या लिखे हैं? अवतीति ओम, अवतीत्योम, अवतीति और ओम की संधि है यहाँ पर। फिर खम के बारे में लिखे हैं आकाशम इव व्यापकत्वात् खम। फिर ब्रह्म शब्द के बारे में लिखे हैं जो पहले मंत्र में आया सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। अब इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। अवतीति का अर्थ होता है रक्षा करना, तो उन्होंने कहा रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो परमात्मा के इन 3 नामों की उन्होंने चर्चा की, इसका अर्थ भी बताया और वे कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा के सभी नाम सार्थक हैं। इनका जो अर्थ निकल रहा है वह परमात्मा पर सत्य सिद्ध होता है। परमात्मा का कोई नाम अनर्थक नहीं है। मैं यहाँ ओम शब्द पर इतनी सी बातें तो हमने पिछले सत्र में भी की थी।
यहाँ मैं ओम यदि इसे शब्द माना जाए तो इसके बारे में थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जैसे खम है, ब्रह्म है और आगे लगभग 100 नाम आएंगे। ये संज्ञावाचक होते हैं, यानी किसी का नाम बताते हैं, ईश्वर का नाम बता रहे हैं और ये शब्द हैं। और जैसा आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण में 8 कारक होते हैं, 8 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। तो संभवतः आपने संस्कृत की कोई कक्षा ली होगी तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का जैसे एक उदाहरण देते हैं, गज। गज यानी हाथी को कहते हैं संस्कृत में। तो गज शब्द के रूप बनाते हैं, गजः गजौ गजाः गजम गजौ गजान गजेन गजाभ्याम, गज ऐसे करके। तो ये 8 कारक हैं और 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो गज शब्द एक है, प्रातिपदिक कहते हैं इसको, और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगने से गज शब्द के रूप बदल जाते हैं, इसको शब्द रूप बोलते हैं। गजः गजौ गजाः, है ना। उस दृष्टि से यह जो ओम शब्द है ये भी परमात्मा का वाचक है। यह एक विलक्षण शब्द है, इसको असल में शब्द भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके विभिन्न 8 कारक में इसके रूप नहीं बदलते। ओम हमेशा ओम रहता है ना। गज शब्द जैसे बदला, गजा गजौ गजा गजम गजौ गजान, ऐसे गज शब्द ने अपने रूप बदल लिए। किस ढंग से वो वाक्य में उपस्थित हुआ है। हाथी ने पैर मारा, अब यहाँ कर्ता के रूप में है, एक हाथी है और उसने तो आएगा गजः। और ओम हमेशा अब हाथी को तो है गजः गजौ गजा, गजः गजौ गजा, गजम गजौ गजान। तो मैंने हाथी को, तो गजम आ जाएगा यहाँ पर द्वितीय में, है ना, कर्म कारक में, है ना, हिंदी में जिसको कर्म कारक बोलते हैं। अब हिंदी में तो कहेंगे ओम ने यह किया, ओम को मैंने देखा। पर संस्कृत में यही बात कही जाए तो ओम ओम ही रहेगा। यह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ओम शब्द के रूप नहीं बनते। अब दूसरा जो संदर्भ है जो उपनिषद से है, तो उसका अगले पैराग्राफ में लिखे हैं, ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर। अक्षर शब्द मैं पीछे जाऊं तो देखूंगा दूसरा मंत्र क्या है मूल रूप में, ओम इति एतद् अक्षयम उद्गीतम उपासीत। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन था, इसका अब हिंदी अनुवाद लिखे हैं हमारे श्री। क्या कहा उन्होंने, ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। यहाँ उन्होंने कोई नया नाम नहीं बताया, बस उस छांदोग्य उपनिषद में जो ओम के बारे में एक वक्तव्य है उसका हिंदी अनुवाद किया। ऐसा ही हो। अब तीसरा जो संदर्भ था वह मुंडक उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से है, और वो ओम इति एतद् अक्षयम इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम। इसका अब हिंदी अनुवाद कर रहे हैं महर्षि। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, यहाँ प्लुत ओम है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। अब चौथा संदर्भ भी मैं पढ़ देता हूँ मूल का। यदि छंतो, यह कठोपनिषद से है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। तो इसका हिंदी अनुवाद किया उन्होंने चौथे संदर्भ का,
क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उसका नाम ओम है। तो कठोपनिषद के इस वचन का भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और किसी नए ईश्वर के नए नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अभी ओम की ही व्याख्या में इन संदर्भों को दिया गया है। अब पांचवा और छठा मनुस्मृति के 2 श्लोक हैं 12वें अध्याय के 122 और 123। प्रशासितायं सर्वेषाम् अणीयाम्, जो सबसे छोटे से भी छोटा। तो क्या लिखा है यहाँ पर 5वें संदर्भ में, हिंदी में अनुवाद करते हैं, प्रशासिता जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। और आगे लिखे हैं, ये 5वां श्लोक, ये 5वां संदर्भ था छठे के अर्थ में, जो कि मनुस्मृति से ही है। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। तो ये 5वें और छठे श्लोक का हिंदी अनुवाद दिया उन्होंने। यहाँ यदि मैं 5वें श्लोक में जाऊं तो ये बात थोड़ी समझने की है, जो लिखे हैं समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य, यानी परमात्मा को कैसे जाना जाता है? बुद्धि से तो जानते हैं, पर बुद्धि जब समाधि में होती है, यानी बुद्धि का एक तरह से उपयोग है, लेकिन ऐसा उपयोग नहीं है जो सांसारिक चीज़ों को जानने के लिए। बुद्धि का उपयोग यह है कि बुद्धि को शांत कर देना, चित्त की सारी वृत्तियों को रोक देना, तब जो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, तब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। आइए 7वें पर फिर हम जाते हैं पीछे, देखें 7वां संदर्भ क्या है। ये केवल्य उपनिषद का एक वचन है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सो अक्षय स परम स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। तो स है परमात्मा के लिए, है तो यह सर्वनाम शब्द जिसका अर्थ होता है स, यानी वह, पुल्लिंग में, वह व्यक्ति, वह पुरुष, स पुरुष ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ परमात्मा को स कहा, फिर उसके विभिन्न नाम लिखे हैं। अब ये जो 7वां संदर्भ है, इसका हिंदी वो अनुवाद हम पढ़ते हैं। स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव, यह सर्वम अश्नुते न क्षयति न विनश्यति तदक्षयम्। अब ये अक्षय शब्द के बारे में कहा। अब अगला नाम है स्वराट, उसके बारे में लिखे हैं, प्रमाण दे रहे हैं व्याकरण का, नियुक्त का प्रमाण देते हैं ये। यह स्वयं राजते स स्वराट, सम्राट शब्द भी आप जानते हैं, तो जो राजा है जो सबका, उसका नाम है स्वराट। फिर लिखते हैं यो अग्नि एव काल, कलयिता प्रलय कहता स कालाग्निश्वय। अब हिंदी में ये बातें लिखे हैं। अक्षय का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय। स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप, जैसे चंद्रमा, सूर्य है स्वयं प्रकाश, चंद्रमा स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं माना जाता। सूर्य का प्रकाश उस पर परावर्तित होकर हमें दिखाई देता है।
तो जो स्वप्रकाश स्वरूप है उसके लिए नाम उन्होंने दिया स्वराट। तो ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है, बल्कि वही सूर्य को भी प्रकाश देता है। कालाग्नि, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। अब महर्षि विभिन्न नामों का वर्णन करने लगे हैं पिछले संदर्भ 6 से। तो यहाँ सब ये जो हमने 7वां संदर्भ पढ़ा है, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। अब ये 2 अलग अलग शब्द हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा, इसका आप ध्यान रखिएगा। सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु। अब ये सामान्यतः विष्णु शब्द का अर्थ जनता कुछ और समझती है, पर विष्णु शब्द का सही अर्थ है विश्व व्याप्तव धातु से है, या आगे भी इसका वर्णन आएगा मेरे ख्याल से। जो सर्वत्र व्यापक हो उसको कहते हैं विष्णु। तो विष्णु शब्द का ये अर्थ है, और क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है इसलिए ईश्वर का एक नाम विष्णु भी हो गया। दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र। रोने के लिए आप जानते हैं हिंदी में हम बोलते हैं रुदन करना। तो रुद्र यानी जो दूसरों को रुदन कराता है, रुलाता है। अब देखिए शिव शब्द का असली अर्थ बता रहे हैं, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। तो शिव शब्द का अर्थ है, अंग्रेजी में हम बोलते हैं बेनेवोलेंट, कल्याणकारक। तो वह सबका कल्याण भला चाहता है, भला करता भी है, इसलिए वह शिव है। फिर अक्षय के लिए आ गया था, जो सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्त भी है और जिसका नाश नहीं होता, जो जैसा का तैसा बना रहता है, इसलिए उसका नाम अक्षय। स्वराट में जो वास्तव में राजा है, प्रकाश कर रहा है, क्योंकि वो अपना प्रकाश दूसरों को दे रहा है, तो वह स्वयं प्रकाश स्वरूप। और फिर कालाग्नि में हमने कहा प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है। समय जिसको कहते हैं टाइम, ये भी एक पैरामीटर है। समय का भी एक समय जन्म होता है, काल का भी जन्म होता है। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, तो जब कभी कोई हलचल नहीं होती कहीं भी, सब जगह शांत एक समुद्र जैसा आणव जिसको कहते हैं, सलीलम कहते हैं, सारे परमाणु एक जगह सोए हुए हैं, कोई हलचल नहीं है, तो उस समय काल जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए समय का बोध हमें तब होता है जब कोई वस्तु हिलती डुलती है ना। जैसे अभी पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ दौड़ रही है, तो अपनी ही धुरी पर जब घूमती है तो दिन रात होते हैं, तो उससे समय का हमें भान होता है। यदि कहीं पर कोई छोटे से छोटे परमाणु में भी कोई गति नहीं है, तो समय काल ने जन्म नहीं लिया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति जब होती है तो एक तरह से एक क्रमिक घटनाएं घटती हैं। तो इसका अच्छा उल्लेख है संध्या के 3 मंत्रों में, ऋतं सत्यंचा विद्या तपस। इसके बाद वाले में समुद्रात अर्णवाद। अब जो समुद्र है अर्णव में, संवत्सरो अजायत है। संवत कहते हैं, संवत कहते हैं वर्ष को। अभी विक्रम संवत 2066 है, ऐसे कुछ 76 है। तो ये जो समय है, काल है, इसका भी जन्म हुआ। जो इस मंत्र में आया, समुद्राद अर्णवाद संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि। तो काल का जन्म आया, फिर स्पेस का जन्म आता है। तो जब काल का जन्म आया, इसका मतलब परमात्मा ने
एक छोटे से परमाणु को गति दे दी कुछ, और वहां से फिर सब शुरू हुआ। तो गति दे दी तो परमाणुओं में गति आ गई एक के बाद और सब में। फिर उसने सबको कहीं इकट्ठा किया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाए, पृथ्वी बनाई इत्यादि। तो पहले समय टाइम, फिर स्पेस बनता है, टाइम एंड स्पेस, जिसका उल्लेख उन 3 मंत्रों में है जो मैंने संकेत में आपको भी बताए। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति है, अभी सृष्टि चल रही है तो भी समय है, हमें का टाइम इज ए पैरामीटर। अब जब सृष्टि वापस इसमें प्रलय जाएगी, प्रलय का मतलब क्या है, जहां से आई थी वहां लय हो जाना। तो फिर सारे परमाणु, सब चीजें टूट टूट के एक छोटे छोटे परमाणु में पहुंच जाएंगे, और फिर से वो समुद्राद आणवाद, फिर से वो आणव समुद्र का बन जाएगा। तो जब वो बनने लगेगा तो क्या होगा, सब चीज, सारे परमाणु फिर शांत हो जाएंगे। उस समय काल जैसी समय नहीं होगा। तो यही उनका कहने का मतलब है, काल का भी काल है। जैसे हम बोलते हैं ना, इसके सिख लोग कहते हैं ना अकाल। तो परमात्मा का काल नहीं है, परमात्मा अकाल है। सत श्री अकाल कहते हैं। बात अच्छी के अच्छा है उनका, उनके गुरुद्वारों के बाहर लिखा होता है एक, फिर ओंकार, फिर कहते हैं सत श्री अकाल। परमात्मा के 3 गुण बताए उन्होंने। सत यानी उसकी सत्ता है, हम भी कहते हैं ना सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित और आनंद। श्री है, उसकी शोभा है, और फिर अकाल है, यानी ही इज बियॉन्ड टाइम, वो काल के भी परे, बल्कि वो काल को जन्म भी देता है, और काल का भी काल है, काल का भी काल है, यानी काल को डस लेता है, खत्म कर देता है। एक ऐसा भी कहना नहीं चाहिए, ऐसा काल ऐसा, ऐसा समय आता है कि जब समय भी नहीं होता। तो इसको हम शब्दों में वर्णन करना कठिन है, क्योंकि हम तो सृष्टि को उस रूप में जानते हैं जब काल है। तो चलिए, ये 7वां संदर्भ था। तो काल के बारे में मैंने वैदिक आपको थोड़ा बताना चाहा। अब 8वां संदर्भ है, ये एक वेद मंत्र है, एक वेद का है मेरे ख्याल से, और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, पहले मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र। क्योंकि इसका जो, यदि इसके चौथाई 4 हिस्से किए जाएं, जो तीसरा चौथाई हिस्सा है, एकम सद्विप्रया बहुधा वदन्ति, ये काफी प्रचलित है, बहुत से लोग जानते हैं। तो ये मंत्र पूरा ऐसा है जैसे कि इसमें ईश्वर के बस नामों की झड़ी लगी हुई है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान, सभी आया है, लेकिन बाद में दिव्य के बाद फिर इसमें कई नाम आ गए हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, और फिर एकम सद्विप्रया बहुधा वदन्ति, फिर और कुछ नाम आए, अग्निम, पहले भी अग्नि आ चुका था, यम, मातयिश्वा, ऐसे करके। तो आइए महर्षि क्या लिखते हैं इसके बारे में। ये 8वां संदर्भ है ऋग्वेद के मंत्र का। इंद्र मित्रम, इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। अब एक एक नाम के बारे में लिखे हैं। इंद्र मित्र का सब बता दिया। अब लिखे हैं दिव्य शब्द के बारे में। संस्कृत का लिखते हैं, द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य। हिंदी अनुवाद बताएंगे। फिर आगे लिखे हैं, ये मेरे ख्याल से सुपर्ण के बारे में, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः। अब गरुत्मान के बारे में, ये नियुक्त से लेते हैं ये वचन प्राय, यो गुरुवात्मा स गरुत्मान। अब मातयिश्वा के बारे में, यो मातयिश्वा वायु एव बलवान स मातयिश्वा। अब इनका हिंदी अनुवाद करें,
दिव्य जो नाम है उसके बारे में क्या लिखा, जो पैकेती आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है। क्योंकि पैकेती के पदार्थ जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये भी दिव्य हैं, प्रकाश देते हैं। तो इनमें जो दिव्यता है वो भी परमात्मा की है, परमात्मा उनमें व्यापक है। सुपर्ण शब्द के बारे में लिखा, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। जो सुपर्ण पक्षी को भी कहते हैं, पर्ण को, जैसे बिना पंख के तो पक्षी उड़ ही नहीं सकता, तो पर्ण का इतना महत्व है ना। जैसे विमान के भी 2 पंख ना हो, ऐसा विमान कैसे बनेगा। तो वैसे ही ये जो सुपर्ण है, यह हमारा उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। तो गरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। मातेश्वर क्यों कहा, जो वायु के समान अत्यंत अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातेश्वर ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। अब एक 9वां संदर्भ हम देखते हैं। यजुर्वेद का मंत्र है, भूयसी भूमियस्य द्वितीयसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरति पृथिवीं यच्छ पृथ्वीं दमहत् पृथ्वीं मा हिंसी। ये भी बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। माँ हिंसी अंत में है, हिंसा मत करो। तो अहिंसा के संदर्भ में हम इसका प्रमाण देते हैं। ऐसे यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें माँ हिंसी है, हिंसा मत करो, दूसरे को दुख मत दो। आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। भूमि असि भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि। अब भूमि शब्द तो हम ऐसे ये भूमि पृथ्वी को बोलते हैं, पर इसका ये परमात्मा का भी वाचक है। क्यों, तो इसके शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो बता रहे हैं, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। तो इस मंत्र में से केवल भूमि ही लिया उन्होंने, और उसका सार्थकता उसकी कैसे बताई कि भूमि हमें आधार देती है, बिना भूमि के हम नहीं हो सकते। तो असल में असली आधार तो परमात्मा का है, तो भूमि का भी वही आधार दे रहा है, इस पृथ्वी को भी वही। इसलिए वास्तविक भूमि वो है, और उसका एक कर्म के रूप में उसने हमें ये पृथ्वी बना दी है आधार देने के लिए, तो इसको भी हम भूमि कहते हैं। तो वेद के शब्दों का ये लचकीलापन है, इलास्टिसिटी है, इसको समझना होगा कि शब्द के अर्थ उसके धातु से निकलते हैं। अब कभी वो किसी सांसारिक जगत की चीज का भी नाम हो सकता है, और उसमें परमात्मा के भी ऊपर लागू हो सकता है। 10वां संदर्भ देखते हैं हम। सामवेद का मंत्र है, इंद्रो महना रोदसी प्रपतच्छव। आइए इसका संस्कृत का, इसका हिंदी अनुवाद। अब हम पृष्ठ संख्या 20 पर आ गए हैं। पीडीएफ फाइल 12वां दिखाया पेज। इंद्रो महना, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। अब 11वां जो अंतिम है, अथर्ववेद का मंत्र था, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः, ऐसे करके। तो इधर हिंदी अनुवाद कहें, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। अतः ईश्वर का एक नाम प्राण भी है, जो एक फोर्स है जो हमारे शरीर में सारी गतिविधि करता है। नॉन वॉलंटरी फोर्स है, जिसके कारण रक्त सब जगह संचालित हो रहा है, भोजन का पाचन होता है, हमारी श्वास चलती है, हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी चीज़ें होती हैं।
जो हम नहीं जानते क्या हो रहा है, हम ध्यान भी नहीं देते, हम तो गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है। तो यह सब जो यह बल है, जो फ़ोर्स है, जो ये काम कर रहा है, तो वह फ़ोर्स कहीं न कहीं से तो आता है। उसका नाम हम प्राण देते हैं, क्योंकि वो छूट जाए तो बोलते हैं ना प्राण छूट गए। प्राण की गति रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। तो प्राण के वश में हमारा शरीर है और इसलिए वह परमात्मा का नाम है और वह हमारे शरीर को ही नहीं संचालित कर रहा, अपितु सारे जगत में बोलते हैं हम, एक-एक पत्ता भी उसकी इच्छा से ही हिलता है। तो ये सारे जो फोर्सेस काम कर रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और जितने भी, वो सब प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे लिखे हैं, इत्यादि प्रमाणों के ठीक-ठीक अर्थों के जानने से इन नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, परंतु ओम, ये जो प्लुत वाला है, यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि व्याकरण नियुक्त ब्राह्मण सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याकरण तो आप जानते ही हैं, ग्रामर को कहते हैं। नियुक्त एक विशेष विधा है जो वेद से संबंध रखती है। नियुक्त की भी बहुत पुरानी परंपरा है जैसे व्याकरण की, लेकिन आज व्याकरण की परंपरा में अंतिम वचन माना जाता है पाणिनि का, तो हम उसे कह देते हैं पाणिनि व्याकरण। पर ऐसा नहीं है कि वो सारा पाणिनि ने ही बनाया, वो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी, पाणिनि ने भी उसको एक तरह का अंतिम रूप दे दिया, तो पाणिनि व्याकरण कहलाता है। वैसे ही निरुक्त की एक विचित्र सी पुरानी परंपरा है, क्योंकि यह वेद के शब्द अनेकार्थक होते हैं और एक ही चीज के लिए अनेक, जैसे हम देखें ना, परमात्मा तो एक ही है लेकिन उसके लिए अनेक नाम है। तो ये अनेक नाम, जैसे गाय के लिए गौ शब्द है तो और भी शब्द गाय या गौ से और भी अर्थ 20-25 अर्थ निकल जाते हैं। सूर्य की किरणें हैं, पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि गौ शब्द जिस धातु से बना है उस धातु के जो जो अर्थ निकलते हैं वो सब वेद मंत्रों में आते हैं और इसलिए नियुक्त की एक परंपरा है कि कई तरह के विशेष शब्दों को एक साथ रख देना, उसको निघंटु कहते हैं, पर निघंटु को ही थोड़ा विस्तार से समझाया गया है, उसको नियुक्त कहते हैं। जैसे व्याकरण में लंबी परंपरा है, बाद में हम पाणिनि का नाम जोड़ते हैं क्योंकि उन्हीं से हमको व्याकरण मिला। वैसे ही नियुक्त की भी एक बहुत लंबी परंपरा है और हमें जो नियुक्त मिला है वो महर्षि यास्क का है। आपको ये नाम पाणिनि तो आपने सुना होगा, यास्क शायद ना सुना हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यास्क का नाम आएगा नियुक्त की परंपरा के संबंध में। अब इसका एक बाद में एक शब्द उन्होंने लिखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसे तो 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, पर यहाँ ब्राह्मण कुछ ग्रंथ विशेष के नाम हैं। हर वेद से जुड़े एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के लिए है ऐतेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, ऐसे।
तो ब्राह्मण शब्द में ही पता है, चल जाता है अनुमान से कि इसमें ब्रह्म की विद्या का प्रकाश डाला गया है। तो ये ब्राह्मण यहाँ कुछ ग्रंथों के नाम है, जैसे व्याकरण से मतलब है व्याकरण की पुस्तक है, वैसे ही ब्राह्मण से हुआ ब्राह्मण की पुस्तक। फिर बाद में उन्होंने लिखा सूत्र आदि, इसका उनका आशय है। अच्छा, उपनिषद प्रायः ब्राह्मण के अंतर्गत मानी जाती है। फिर सूत्र में क्या आएगा? जो षड दर्शन है, सांख्य, योग दर्शन और मीमांसा, वेदांत और न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन माने जाते हैं। ये मंत्र में नहीं लिखे गए हैं, इनको कहते हैं ये सूत्र शैली में लिखे हैं। तो महर्षि का ये शब्द सूत्र आदि कहने का मतलब है वो षड दर्शन। तो उन्होंने कहा हमने ये सारे जो प्रमाण दिए हैं वो इन ऋषि मुनियों के प्रामाणिक ग्रंथों से दिए हैं। तो एक बात इन्होंने और फिर से कह दी, परंतु ओम, ये प्लुत ओम, यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक। अब परमात्मा के सैकड़ों नाम हैं, महर्षि भी लगभग 100 नामों का उल्लेख कर रहे हैं इस पहले समुल्लास में, पर वो साफ स्पष्ट करके बता रहे हैं कि ओम एक ऐसा नाम है जो केवल परमात्मा ही का है और किसी और पर वो लागू नहीं होता। बाकी जितने नाम परमात्मा के बताए जा रहे हैं वो किसी विशेष प्रकरण में, कॉन्टेक्स्ट में, और उसको देखना होगा उसके साथ क्या क्या विशेषण लगे हुए हैं, तो वो परमात्मा के वाचक है, नहीं तो भौतिक पदार्थों के या सांसारिक चीजों के वाचक है। पर ओम शब्द कभी किसी और का वाचक नहीं हो सकता, ये उनका आशय है। आगे पढ़ते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब जहाँ ये जो परमेश्वर के वाचक शब्द हैं, किंतु किसी अन्य प्रकरण में वो जगत के किसी अन्य वस्तुओं से उनका संबंध है, अब वैसे प्रकरण दिखा रहे हैं, वो उसका उदाहरण दे रहे हैं यजुर्वेद के 31वें अध्याय से। इसको पुरुष अध्याय भी बोल सकते हैं, और ये मंत्र ऋग्वेद में भी आते हैं, उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षर सहस्रपात, ऐसे कहें। तो यजुर्वेद का 31वां अध्याय है। तो उसके कुछ वचन विभिन्न मंत्रों से लेकर महर्षि लिखे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि जायत। अलग अलग मंत्रों से उन्होंने कुछ टुकड़े लिए हैं, इसको कंडिका बोलते हैं। यजुर्वेद के छोटे छोटे वाक्य हैं, पूरे मंत्र में से कुछ टुकड़े निकाले हैं। तेन देवा अयजंत पश्चात भूमि मथो पुरः। अब तैत्तियोपनिषद का एक वचन है जो सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित है कि सृष्टि कैसे बनती है। तो ये उपनिषद वचन कैसे है? तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्नेयाप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम अन्नादेत हेतश पुरुष स वा एष पुरुषो अन्नयसमय। अब लिखे हैं इसके इन प्रमाणों के बाद, ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष
देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। तो इतने प्रमाण लिखे, फिर उन्होंने कुछ शब्दों को इंगित कर दिया है जो उन्होंने स्वयं बताया है पहले या आगे बताएंगे कि जो परमात्मा की वाचक है। जैसे विराट आएगा परमात्मा का वाचक, पुरुष आएगा, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इनमें से कई तो आ चुके हैं पहले से ही। ये परमात्मा के वाचक हैं विशेष प्रकरण में। अब यहाँ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि इन प्रकरणों में यही शब्द परमात्मा के वाचक नहीं हो सकते, अपितु वे किसी लौकिक पदार्थों के। और कारण क्या बताया उन्होंने? क्योंकि जहाँ जहाँ किसी की उत्पत्ति की बात चल रही है, जैसे भूमि को उत्पन्न करना, तो स्वाभाविक है वो भूमि का अर्थ परमात्मा का ना वाचक नहीं हो सकता। जब भूमि को जन्म में दिया जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात चल रही है, तो भूमि का अर्थ हो गया पृथ्वी, न कि परमात्मा। क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तो जगत की स्थिति है ही ना। जगत की उत्पत्ति होती है, स्थित रहता है थोड़े समय, फिर उसकी प्रलय हो जाता है। वेदांत दर्शन में कहा जन्माद्यस्य यतः, इसकी जन्म होती है, स्थिति और प्रलय। फिर जहाँ अल्पज्य का बोध है, वो तो हमारा जीवात्मा है ना अल्पज्य, तो जहाँ ऐसा विशेषण आ जाएगा तो ईश्वर पर तो लागू नहीं हुआ। जड़ है, जड़ता यानी जैसे प्रकृति के परमाणु जड़ कहलाते हैं, चेतन उनमें चेतना नहीं है। तो जब जड़ जैसी चीज, जड़ जैसा विशेषण आएगा तो ईश्वर तो चेतना, चेतन तत्व है, सच्चित आनंद है, तो चित है तो चेतना है। फिर कहा दृश्य आदि विशेष। दृश्य, जगत को दृश्य बोलते हैं क्योंकि ये दिखाई देता है हमें। तो जब ऐसे विशेषण हो, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है आपके मन में, तो मैं ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, अनुच्छेद बोलते हैं हम हिंदी में, इसकी जो पहली पंक्ति है, ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव। तो यहाँ जो पुरुष शब्द है, अब आप देखेंगे ऊपर जो मंत्रों का उल्लेख किया है, इसमें पुरुष 2 बार आया। एक तो आया यजुर्वेद के पुरुष अध्याय के मंत्र का, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुष। वहां थोड़ा पू के साथ दीर्घ लग गया है, वेद में मूल में वैसा ही है, तो पुरुष वहां भी आ गया। और ये जो उपनिषद का वचन है, इसके एकदम अंत में भी आया, स वा एष पुरुषो अन्नय समय। तो ये जो इतने प्रमाण दिए हैं, यहाँ महर्षि लिख रहे हैं कि इनमें पुरुष शब्द लौकिक पदार्थ के लिए है ना। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि पुरुष तो शब्द 2 बार आ गया, एक तो यजुर्वेद के मंत्र का अधिपुरुष और एक उपनिषद वाला। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो यजुर्वेद का है अधिपुरुष, वो ईश्वर का वाचक है, विराजों के साथ लगा हुआ है। और जो उपनिषद वाला है वह हम मनुष्यों के लिए है, जिसमें मनुष्य का जन्म, मनुष्य कैसे बनता है, पुरुष कैसे बनता है, इसका वर्णन है। आकाश भी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से हमारा जो वीर्य है, वाइटल फ्लूइड जो बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। फिर रेतसः पुरुषः, उससे पुरुष बना। स वा एष पुरुषो अन्नय समय।
तो ये हमारे शरीर, पुरुष के शरीर का उल्लेख है कि हमारा शरीर अन्न और रस से बना हुआ है और जिसकी पूरी प्रक्रिया बताई। तो ये जो महर्षि लिख रहे हैं कि अगली पंक्ति में पुरुष शब्द लौकिक पदार्थ वो जो उपनिषद में आया है, जो ऊपर यजुर्वेद वाला पुरुष है वो ईश्वर का वाचक है, क्योंकि जो महर्षि ने क्रम रखा है विराट पुरुष देव आकाश वायु अग्नि जल भूमि। अब आकाश वायु अग्नि जल भूमि तो उपनिषद के वचन में है, तो वो जो एक क्रम है तो उस हिसाब से पुरुष शब्द जल भूमि के बाद औषधि पृथ्वी ऐसे का जल भूमि और पृथ्वी औषधि अन्न के बाद आता है ना। औषधि और अन्न का तो ईश्वर के वाचक है नहीं, इसलिए उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया, है ना। पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ। महर्षि यहाँ कुछ उन नामों का उल्लेख कर रहे हैं जो ईश्वर के वाचक हैं। अब हिंदी अनुवाद में जो क्रम है वो क्रम विराट जो यजुर्वेद वेद मंत्र में, पुरुष शब्द को थोड़ी देर के लिए हम अभी साइड में रख देते हैं। फिर है देव शब्द, वो भी यजुर्वेद के मंत्र में तेन देवा यजंत। फिर आकाश शब्द आया, आकाश है उपनिषद के वचन में आकाश संभूत आकाशाद वायु। अब वायु आ गया, वायु से अग्नि बना, अग्नि से आप बना, जल से पृथ्वी बना, भूमि। तो ये जो महर्षि ने क्रम रखे हैं वो यदि पुरुष शब्द वहाँ है तो किसी को लग सकता है ऐसा कि ये जो पुरुष शब्द है ये यजुर्वेद वाला पुरुष शब्द है, अधिपुरुष वाला, क्योंकि क्रम वैसा है। पर उससे आपको भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि वहां पर पुरुष शब्द ईश्वर का वाचक है। पुरुष शब्द यहाँ मनुष्य का वाचक है, जो पुरुष शब्द उपनिषद में आया है और उपनिषद के शब्दों को उन्होंने एक विशेष क्रम से रखा है, जिस क्रम से वो शब्द आए हैं आकाश वायु अग्नि। तो कोई कह सकता है कि पुरुष शब्द आकाश वायु अग्नि जल भूमि के बाद आना चाहिए था, यदि उन्हें उपनिषद वाला लेना था तो। पर हम इसमें नहीं जाएंगे, उन्होंने कोई भी क्रम से लिखा हो, यहाँ पुरुष शब्द वो वाला नहीं है जो यजुर्वेद में के मंत्र का उल्लेख है, अपितु वह है जो उपनिषद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्ञ जड़ देश आदि विशेषण भी लिखे हों वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, पृथक यानी अलग है। और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं, इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हो वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे से विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है। परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अब क्योंकि अनेकार्थक है ना शब्द, तो जब उससे परमेश्वर का बोध होता है, अब वो बता रहे हैं विराट शब्द के बारे में। विराट में वी उपसर्ग पूर्वक, यानी वी उपसर्ग है
और असली धातु है राज्य दीप्तो। इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से, ये व्याकरण की जटिलताएं हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा धातु का आइडिया लग जाए तो बहुत लाभ होता है। राज दीप्तो, जो प्रकाशित करता है, यानी स्वयं प्रकाश स्वरूप है और दूसरों को प्रकाशित कर सके। इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अब ये व्याकरण के ग्रंथों में उसकी परिभाषा भी दी जाती है। यो विविधम नाम चया चयम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि संख्या कर रहे हैं और ऊपर टाइटल था अथ ओंकार अर्थ। अब वापस कई हमें भूमिका दे दी है कि अब वो गिनती से बता रहे हैं 1 2 3 4 करके, कि अब जैसे एक विशेष ढंग से हमें एक एक नाम का उल्लेख करें। तो यहाँ शीर्षक दे दिया अथ ओंकार अर्थ। अब वापस ओंकार शब्द पर जा रहे हैं। आपको याद होगा अब ओंकार ओम अ से बना है, तो अ का अर्थ उन्होंने बताया था विराट अग्नि ऐसे करके, तो अब उन्होंने लिया विराट। वहां से शुरू करें एकदम आरंभ से, वो प्रमाण देते हुए कि विराट शब्द परमेश्वर का वाचक है। अब दूसरा बोल रहे हैं अंचु गति पूजनयो। यह एक धातु है जो किस अर्थ में, 2 अर्थों में आती है। गति यानी डायनामिज्म रहा हो, और पूजन जहाँ सत्कार पूजा की भावना हो। और फिर कहा अग अगी इण गत्यर्थक धातु है। ये इतनी धातुएं गति के अर्थ में है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गतिस्त्रयो अर्था, गति के भी 3 अर्थ हैं संस्कृत व्याकरण में। ज्ञान यानी नॉलेज भी, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, गमन करना, चल के जाना कहीं पर, और प्राप्तिश्चय, कुछ प्राप्त हो जाना, तो उसको भी कहते हैं गया, गमन के अर्थ में, गति के अर्थ में। जैसे हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी दिल्ली पहुंच गई, तो हम क्या कहते हैं सहसा, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, जैसे दिल्ली हमें प्राप्त हो गई। तो असल में तो दिल्ली कहीं नहीं आई है, हम वहाँ पहुँचे हैं और हमें दिल्ली प्राप्त हो गई। पर यह व्याकरण में बोलने का ढंग है। आ गई, गई यानी जैसे गमन करके आ गई, तो गति का अर्थ आया क्योंकि वो हमें प्राप्त हो गई है। तो कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो और हम चल के कहीं पहुंच जाएं, तो ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। और पहले इसकी पिछली लाइन में था गति पूजनयो, तो गति के अब 3 अर्थ बता दिए। अब पूजन के बारे में बोल रहे हैं, पूजनम नाम सत्कार। पूजन किसको कहते हैं? सत्कार करना, किसी का सम्मान करना। अब वापस उस धातु पर जा रहे हैं, अंचु धातु थी ना जो मूल, अंचु गति पूजनयो। तो इस धातु के बारे में क्या लिखते हैं? यो अंचति अच्यते गति अंगत्येति सो अयम अग्नि। अब अग्नि शब्द कैसे बना उसको बता रहे हैं। जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्निमीड़े पुरोहितम, और यहाँ भी हमने देखा कुछ मंत्रों में। अब वहाँ अ के अर्थ में कहा था उन्होंने विराट, अग्नि और विश्व। अब तीसरा पद है विश्व का, तो इसकी धातु है विश्व प्रवेशने, कोई चीज प्रवेश कर जाती है, तो इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वर।
जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट होया, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। तो उन्होंने कहा है विराट, अग्नि और विश्व इत्यादि नामों होता है। यह आकार से इन नामों का ग्रहण होता है। और भी कई नाम इत्यादि नामों से मैंने उस दिन थोड़ा जोड़ा था। भू अग्नि प्राणाय श्वास से भू और प्राण भी इसी में आ जाएंगे अ वाली तालिका में। तो विश्व में क्या हो गया, जिसमें सारा जगत प्रवेश किया हुआ है और जो सारे जगत में प्रविष्ट है ना, दोनों ही ढंग है देखने के, इसलिए परमात्मा का नाम विश्व है। आइए आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगली बार चौथा नाम हिरण्यगर्भ है, वहां से लेंगे। तो पहले उन्होंने कहा था ऊ से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि नाम है। तो ये चौथा, पांचवा, छठा का हम वहां उल्लेख करेंगे। आइए हम अब थोड़ा सा समय ध्यान के द्वारा ईश्वर उपासना में लगाना चाहते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी बस मैं 12-13 मिनट का एक अलार्म लगा देता हूं। कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं बोलना चाहता। जो पहले हमने देखा है कि हम अपने मन की गति को, हलचल को रोककर, जैसे सुषुप्ति गाढ़ी नींद की अवस्था है वैसी अवस्था में लाना चाहते हैं। यदि आप आंखें बंद करके अपने ललाट पर देखेंगे, ये जो आपका क्षेत्र है जैसे एक आकाश जैसा है, तो आप समझिए जैसे मैं आकाश में अकेला खो जाना चाहता हूँ जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो सुषुप्ति की स्थिति का वर्णन की उपमा ऐसे दे सकते हैं जैसे हम आकाश में या समुद्र की गहरी, बहुत गहराई में जाकर जहाँ कोई भी हलचल नहीं होए। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसी कल्पना करने का आभास है जैसे हम दूध के समुद्र में हैं। तो आप आंखें बंद करके ऐसे सोचिए जैसे ये एक दूध का समुद्र है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, यानी हम जब भी ध्यान में बैठे हैं हम यहाँ आना चाहते हैं। हमारे चित्त में कुछ गतिविधि है, हमने उसे याद दिलाया ओम, मन ही मन बोला ओम, और फिर हमने अपने आप को इस दूध के समुद्र में पाया। आप हमेशा अपने आप को ये ले आइए, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि कईयों को मुश्किल होती है कि मैं कुछ भी नहीं है का क्या अर्थ है। तो कुछ भी नहीं है को हम परिभाषित कर रहे हैं जैसे आप दूध के समुद्र में डूबे हुए, वैसी कल्पना कीजिए। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो हाँ, कम से कम दूध का समुद्र का एक भान तो है आपको। आइए 3 बार ओम बोलेंगे और उसके बाद हम अपने आप को दूध के समुद्र में गहराई में डूबे हुए दिखाई देंगे, पाएंगे। ओम ओम
बहुत धन्यवाद आपको। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे छठे सप्ताह में।